Hello everyone, this is Ahmed Muaz with another episode of the Breakthrough Coach Fee. So guys, आज हम बात करेंगे जी कि इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इमोशनल ट्रिगर्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर टोल लेते देते हैं, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वो मज़ीद इम्पॉसिबल टू रिकवर, इम्पॉसिबल टू गेट ओवर ये बनाते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स होते क्या है? सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि इमोशनल ट्रिगर्स होते क्या है। इमोशनल ट्रिगर्स वो ट्रिगर्स हैं, पहले हम ट्रिगर्स के बारे में बात कर चुके हैं। इमोशनल ट्रिगर्स वो ट्रिगर्स हैं जो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फ़ील करते हैं जहाँ पे आपकी किसी के साथ एक क्लोज़ बॉन्डिंग है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके क्लोज़ कॉलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके लव्ड वन्स हो सकते हैं, आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है। तो उस केस में आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? इमोशनल ट्रिगर्स वहाँ पे आते हैं कि जब आपकी किसी के साथ कोई एक बॉन्डिंग है और उस रिलेशनशिप में आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेन-देन के मामलात चल रहे हैं, इमोशनल लेन-देन के मामलात चल रहे हैं। किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप रिज़ल्ट में उसके लिए कुछ करते हैं कि आपने किसी के लिए कुछ किया, आपके लिए रिज़ल्ट में कुछ नहीं हुआ या हुआ, उसके ऊपर आपने क्या इमोशनल फ़ील किया। तो ये बेसिकली लोगों के इमोशंस की बात नहीं हो रही, ये आपके अपने इमोशंस की बात हो रही है। तो आपने अपने अंदर इसका सबसे बड़ा तो आपको समझ में आ गई कि जी अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे तो इनको ढूँढेंगे। आपने ये देखना है कि लोगों की आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से आपके अंदर जज़्बाती तौर पे क्या चेंजेज़ आती हैं। और कौन-सी चेंजेज़ आती हैं। और हम यहाँ पे ज़्यादातर बात नेगेटिव चेंजेज़ की कर रहे हैं कि वो ऐसे कोई भी एलिमेंट जो आपको इंटरनली इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट ऑब्वियसली इंटरनली पॉज़िटिव हो तो इंटरनली हम उसको इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंटरनली एलिवेट करता है। इंटरनली चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं आपको, जो चीज़ें आपको पुल डाउन करती हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। वो आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं। अच्छा, ये ट्रिगर्स हमें जो है वो इतना स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट क्यों करते हैं? क्यों ऐसे होता है कि हम किसी की छोटी-सी बात जो है उसके ऊपर एक कहे हुए जुमले के ऊपर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है? क्यों ऐसे होता है कि एक चीज़ जो कि होनी थी, जो कि जिसका आपको कल परसों तक पता भी नहीं था, कल आपको पता चला है कि जी मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, ठीक है? आज आप उस जॉब इंटरव्यू पे गए हैं, कल तक किसी को आपको पता भी नहीं था कि आपने उस जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने आपको वहाँ पे रेफ़र किया, ठीक है जी? आज आप वो जॉब इंटरव्यू दे के आए हैं, तो ये आ उससे अगले दिन आपको वहाँ से कॉल नहीं आई, या कॉल आई तो उन्होंने आपको रिग्रेट कर दिया जी कि हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, या वो चीज़ जेपरडाइज़ हो गई, वो चीज़ हवा में चली गई, कोई उसका रिप्लाई नहीं है, तो ये आज आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों कर रही है? लेकिन 2 दिन पहले तक तो ये चीज़ एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी, ठीक है? तो आज एकदम से एक बंदा जो 15 दिन पहले आपकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट नहीं करता था, महीना पहले आपकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट नहीं करता था, उसकी एक कही हुई बात से आप आज इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? आपका बॉस जो अभी महीने पहले तक आपका बॉस कोई और था, आज आपने जॉब स्विच किया, आपका बॉस कोई और है, आपका कॉलीग कोई और है, आपके घर में काम करने वाली मेड कोई और है। आप ये ऐसे लोग हैं जो चेंज होते रहते हैं आपकी लाइफ में। उनकी छोटी-छोटी बातों का आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों होता है? क्योंकि हम इतनी स्पेस दे चुके होते हैं उनको। आपने इन चीज़ों को, इन थॉट्स को एक लिमिटेड स्पेस देनी है। आपने डिसाइड खुद करना है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए जिनको। किन चीज़ों का आपने इफ़ेक्ट लेना है, किन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं लेना, और फिर जिन चीज़ों का इफ़ेक्ट लेना है, उन चीज़ों का कितना इफ़ेक्ट लेना है, ये भी आपने डिसाइड करना है। इसलिए ये ट्रिगर्स जो हैं, ये हमें इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह करते हैं। हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हो जाता है, हमारा पूरा एक वीक बर्बाद हो जाता है, हमारा थिंकिंग की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, हम अक्सर अपना मूविंग फॉरवर्ड की स्ट्रैटेजी चेंज कर बैठते हैं, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से फैक्टर की वजह से। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज़ करने का सबसे आसान आपको हल बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ शुरू की और उस चीज़ को शुरू करते साथ ही जो है
वो आपके अप्स एंड डाउन शुरू हो जाते हैं आपकी तबीयत के अंदर। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में 3 दफ़ा दिन में आपका दिल करता है कि मैं उस रिलेशनशिप में रहूँ, और 3 दफ़ा दिल करता है, 5 दफ़ा दिल करता है मैं इससे निकल जाऊँ, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखें, इंसान को अल्लाह पाक ने जिस तरह से बनाया है, उसमें आप हमारी तबीयत का, हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेसर है, उसका सबसे बेसिक, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल जो फीचर है वो है कंसिस्टेंसी। वो है आपकी स्ट्रेंथ टू स्टे पुट। ठीक है? तो ये चीज़ जब जब आपके हाथ से निकल रही है, तो वहाँ से जो जो रीज़न, जो जो सोच, जो जो अमल किसी का, जो जो एक्शन आपका, आपको इससे डिफरेंट सिचुएशन में लेके जा रहा है ऑफ स्टेइंग स्ट्रांग, स्टेइंग पुट, स्टेइंग कंसिस्टेंट। ठीक है? एंड स्टेइंग, एक और चीज़ आज सीखें, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए ठीक नहीं है। मिडिल में रखें हमेशा अपने आप को। खुशी भी है, दुख भी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउनर में भी नहीं है। ये बेस्ट कंडीशन है। ये वो कंडीशन है जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में आप आगे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी ढूंढते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने का आपको बता दी, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों से जब भी आप अपने आप को इधर-उधर महसूस करें, तो वो जो भी रीज़न है वो आपका ट्रिगर है। अच्छा जी, अब एक और बात करते हैं कि देखें, अब हम लोगों ने ये बात कर ली, तो हम इस बात को करने से तो सिर्फ जो है वो चीज़ें चेंज नहीं होना शुरू हो जाएंगी एकदम। तो अब आपको ये भी बताना है कि आपके जो इमोशनली डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं, इमोशनली डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हैं, इमोशनली फ्लक्चुएंट मोमेंट्स हैं, उन मोमेंट्स में आपने अपने आप को काम डाउन कैसे रखना है। मीनवाइल आप इनके ऊपर, इनको रोकने के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी रोकथाम के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको मज़ीद नीचे लाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो उस बीच-बीच में जब ये आपके पास आते रहेंगे, तो आपके पास टूल भी तो होना चाहिए ना जी। आपको हम एक्शनेबल एडवाइस देते हैं, आपको हम वेपन दे के भेजते हैं हर वीडियो में। तो आपने वो वेपन क्या है जिससे आपने इसको रखना है? आपने अपने, देखें, एक गाड़ी है, ट्रक है, एक एक ट्रक है और एक गाड़ी है। उन दोनों का आपस में जब इम्पैक्ट होगा, तो किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और किस चीज़ को कम नुकसान पहुंचेगा? ट्रक को बहुत मिनिमम से नुकसान पहुंचेगा, गाड़ी तबाह हो जाएगी पूरी। अब अगर एक जहाज़ है और एक गाड़ी है, तो वो जहाज़ आके उसमें गाड़ी में लग जाए, वो सॉरी, गाड़ी आके जहाज़ में क्रैश कर जाए, तो जहाज़ को तो मेरे ख्याल हल्का-फुल्का झटका भी शायद ना लगे, गाड़ी तबाह हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि आप बेसिकली इटसेल्फ, आप इन योरसेल्फ आप क्या हैं? आप एक स्पेसशिप से भी बड़ी आपको अल्लाह पाक ने कुव्वत दी है। और ये जो छोटे-छोटे इधर-उधर से मसाइल आ रहे हैं, ये एक छोटी-छोटी गाड़ी है, ये छोटे-छोटे हर्डल्स हैं। तो आप इस चीज़ पे यकीन रखिए ना कि ये आपकी स्ट्रेंथ, और अपनी उनकी स्ट्रेंथ को देखिए। जब आप उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, छोटी-सी बॉल आपकी तरफ आ रही होती है रोल करके, आप भागते-छागते थोड़ी हैं उससे। ना भागते, ना हिलते, ना डरते, ना उसके लगने के बाद आप एकदम ऑटोमैटिकली फ़ील करना शुरू कर देते हैं जी कि ओहो हो! मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो इसी तरह ये छोटी-छोटी बॉल्स हैं आपकी तरफ आ रही, रबर बॉल्स हैं, टेप बॉल्स हैं, या तो इनके खड़े रहिए, हल्का-सा टच करेंगी चली जाएँगी, या आगे-पीछे हो जाइए, गुज़र जाएँगी। ठीक है? सिंपल सा हल है इसका। अच्छा, इमोशनल रेज़िलियंस आपने ओवर द टाइम कैसे बिल्ड करनी है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।